अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेहर मार्केट जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में बालवीर मिलता है। तब बालवीर पूछता है, मेहर तू कहाँ जा रही हो? मेहर बोलती है, मैं मार्केट जा रही हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तो बालवीर बताता, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं 2 दिनों के बाहर जा रहा हूँ। दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मेहर मार्केट के रास्ते से गुजर रही थी। उसे व्हाइट कलर की अंगूठी मिलती है, दिखाई देती है, जो देखने में बहुत सुंदर रहती है। मेहर उठा के पहन लेती है। फिर उसके साइड में कार रखी रहती है। मेहर इस कार के शीशा में खुद को देखने लगती है, लेकिन वह उसे नहीं दिखाई देती है। वह सॉफ्ट हो जाती। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर मेहर अंगूठी निकालती है तो वह उसे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मेहर समझ जाती है कि वह अंगूठी जादुई है। फिर मेहर वहां से निकलकर अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी सहेलियां मिलती है। मेहर उनसे बातें करने लगती है और उन्हें उस जादुई अंगूठी के बारे में बताती है और वहां से अपने घर चली जाती है। वह जादुई अंगूठी टेबल पर रख के जूस पीने के लिए किचन में चली जाती है। जूस पी के वापस आके देखती है तो उसकी जादुई अंगूठी गायब रहती है। उसका मोबाइल भी कोई उठाकर ले जा रहा था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कौन है। मेहर उसका पीछा करता है, लेकिन मेहर अपनी सहेली को अपने घर बुलाती है। उसके सभी सहेलियां घर जल्दी आ जाती है। फिर भी पूछती है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? तो तिमनाशा बताती है, मैं तो पार्क में घूमने गई थी। मस्ती परी बताती है, अपने घर में आराम कर रही बालपरी बताती है कि मैं तो बालवीर के साथ शॉपिंग करने गई थी। मेहर सभी की बातें ध्यान से सुनती है और समझ है कि जादुई अंगूठी किसने चुराई है। तो दोस्तों, जादुई अंगूठी किसने चुराई है? तो दोस्तों सोचो तो अपना आंसर कमेंट करें। तब तक टाइम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आंसर सही बताया तो बहुत अच्छे। तो चलिए आंसर बताते हैं। मेहर की अंगूठी बालपरी ने चुराई है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बालवीर कुछ जरूरी काम से 2 दिनों के लिए जा रहा है। तो बालवीर बालपरी के साथ कैसे शॉपिंग करने जा सकता है? बालवीर 2 दिनों में काम के सिर्फ बाहर गया हुआ है। मतलब बालपरी झूठ बोल रही है। मेहर की जादुई अंगूठी बालपरी चुराई है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट कीजिए। तो चले बढ़ते हैं अगली पहेली की तरह। अनन्या 100 लेकर दुकान गई, 75 रुपए का सामान लिया और वापस में दुकानदार 5 रुपए लौटाए। बताए क्यों? तो दोस्तों, ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए। तो आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अनन्या ने 80 रुपए दिए होंगे, उसने 100 कन्वर्ट नहीं दिया होगा, उसके पास छुट्टे पैसे हो गए, इसलिए दुकानदार ने उसे 5 रुपए वापस कर दिया। तो दोस्तों, आपकी राय क्या? कमेंट में बताएं। तो चलिए बढ़ती हमारी अगली पहेली की तरह। और विवान और बालवीर के बीच में झगड़ा हो जाता है, और जो इस बात पर था, वह दोनों मस्ती परी से शादी करना चाहता था। तो दोनों मस्ती परी के पास जाती है और मस्ती परी से कहती है कि बताओ, आप दोनों में से किससे शादी करेंगे? तो मस्ती परी के पास एक रस्सी परी रहती है। तो मस्ती परी कहती है, इस रस्सी को उठाओ, अपनी अपनी प्रति खींचो, जो इस खेल में जो जीतेगा मैं उससे शादी करूंगा। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू हो जाता है। बालवीर और विवान रस्सी खींचने लगता है, लेकिन काफी देर मुकाबला होने के बाद दोनों में से कोई नहीं हारता और दोनों में से कोई नहीं जीता पाता। इससे मस्ती परी सोच में पड़ जाती है और तुरंत वह नया आइडिया खोज लेती है और कहती कि मैं दोनों में एक पहेली पूछूंगी, जो भी इस पहेली का सही सवाल बताएगा मैं उससे शादी करूंगी। विवान और बालवीर मस्ती परी की शर्त मान लेती है और मस्ती परी अपनी पहेली पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाने लगते हैं? दोनों में ही मस्ती परी की सोच में पड़ने लगती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?
इन दोनों में से कौन मस्ती परी का सही जवाब देगा, क्या आप बता सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूरी बताएं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर जन्मदिन का केक। तो विवान इस पहेली का सही आंसर बता देता है और मस्ती मस्ती विवान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, चले अगली पहेली की तरह। बालवीर और मेहर हमारी एक जंगल से गुजर रहे थे। थोड़ा देर चलने के बाद उन्हें रास्ते नजर आते हैं। दोनों ही रास्ते बालवीर और मेहर के घर तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन बालवीर और मेरे को समझ नहीं आता कि कौन से रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों रास्ते में से कोई एक ही रास्ता सेव है। तो दोस्तों, क्या आप इस रास्ता को देखकर बता सकती हूँ कि बालवीर और मेहर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जो उनके लिए सेव रहेगा? तो दोस्त, सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट में बताओ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। बालवीर और मेहर तो फर्स्ट नंबर वाला रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे रास्ते को ध्यान से देखोगे तो आपको वह एक जंगली जानवर शेर छुपा हुआ है जो मार सकता है। इसलिए बालवीर और मेहर के लिए फर्स्ट वाला रास्ता ही स्थित है। तो दोस्तों, चले हमारी अगली पहेली तरह। अनन्या अपनी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके कॉलेज की लड़के प्यार में पागल थी, लेकिन अनन्या किसी की भाव नहीं देती थी। एक अनन्या अपने गार्डन इधर उधर घूम रही थी, तभी सामने कुछ लड़कियां जाती हैं। उनमें से एक लड़का अनन्या को प्रपोज करता है। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि अनन्या को प्रपोज किसने किया है। तो दोस्तों, सोचिए सोचिए, आपका कमेंट कीजिए। तब तक आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आपका सही है, तो बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अनन्या का प्रपोज बालवीर ने किया है, क्योंकि अब बालवीर को हाथ को ध्यान से देखोगी, अनन्या का नाम का टैटू बना हुआ है। मतलब वह अंदर से बहुत प्यार करता है। उसी ने अनन्या को प्रपोज किया है। तो आपकी राय जरूर बताएं। तब तक आप पहले वाले वीडियो को देखिए, कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।